हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं और गन्ने की जो खेती है आप इसको एक साथ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो पूरी जानकारी है यानी कि बुआई से लेकर के कटाई तक की जो पूरी जानकारी होगी वो आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। कैसे आपको जो है गन्ने के अंदर जो है गेहूं की बुआई करनी है, कब करनी है, कितनी मात्रा में आपका बीज लगेगा और क्या क्या जो है आपको करना है, इन सभी की जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। क्योंकि हम लोगों ने भी जो है पिछली बार भी और इस साल भी जो है गेहूँ जो है गन्ने के अंदर बोया है और इसका जो रिजल्ट है हमें काफ़ी शानदार मिला। गन्ने का भी उत्पादन अच्छा आया और गेहूं का जो था वो भी काफ़ी अच्छा जो है उत्पादन आया। गेहूं कितना निकलता है एकड़ में यदि आप जो है गन्ने के अंदर बोते हैं, कैसे बोना है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। काफ़ी किसान भाई जो हैं सब लगभग गेहूं बो चुके हैं या फिर जो गन्ने के इस समय जो खेत खाली हो रहे हैं उसमें थोड़े बहुत जो है कहीं कहीं किसान अभी भी जो है गेहूं बो रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि गेहूं के जो है हम लोग गन्ने के अंदर कैसे बोएं। तो इसकी जो टाइमिंग है जब आप नॉर्मल जब गेहूँ बोते हैं यानी कि अगर आप नवंबर में या दिसंबर में भी गेहूँ अगर बो रहे हैं तो आप जो है पहले करें क्या कि पूरे खेत को अच्छे से जो है तैयार कर लें। यानी कि आप जितनी आपको वाहें करनी है आप अच्छे से कर लें। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आप अपने खेत में जो है कूड़ निकाल दें। कूड़ जो है आपको जो दूरी रखनी है वो तकरीबन 3.5 फीट से लेकर के 4 फीट की दूरी जो है आपको रखनी है। आप डबल लाइन ट्रेंच भी गन्ना बो सकते हैं या फिर जो आपका सिंगल लाइन ट्रेंच होता है उससे भी आप गन्ना बो सकते हैं। यानी कि जिसमें 2 कूड़ जो है साथ में बनते हैं और बीच में गैप होता है जो ट्रेंच, उससे भी आप बो सकते हैं। या फिर आप सिंगल लाइन जो ट्रेंच होता है 4 फीट वाला उससे भी जो है आप अपने गेहूँ गन्ने की बुआई कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको तकरीबन 4 फीट का जो है गैप रख के जो है कूड़ खींच देने हैं पूरे खेत में। कूड़ खींचने के बाद में क्या करना है कि आपको गन्ना नहीं बोना है। गन्ना जो आपको बोना है वो आपको जो है फरवरी तकरीबन जब आप 15 फरवरी या 20 फरवरी के आसपास या 10 फरवरी के आसपास जो है आप गन्ने की बुआई अपने खेत के अंदर कर सकते हैं जब आपके यहाँ टेम्परेचर अच्छा हो जाए। अब करना क्या है कि आपको पूरे खेत के अंदर आपको जो है कूड़ खींच देने हैं। कूड़ खींचने के बाद में जो आपके बेड हैं उस पे जो है आपको गेहूं बोने हैं। या तो आप छिट्टा लगा दें हाथ से जो आपका जो बेड है, या फिर आप ऐसे करें जो आपका सीड ड्रिल आती है उसमें जो है आप जो नॉर्मल आपकी सीड ड्रिल होती है जिससे आप दूसरा गेहूँ बोते हैं उसी से जो है आप सीड ड्रिल से जो है आप अपनी सेटिंग कर लें इस हिसाब से कि जो जो आपका जो नाली आ रही है जो उससे जो नीचे जिससे बीज गिरता है उसको आप जो है गत्ता रख के जाम कर दें। क्योंकि जहाँ गन्ने के कूड़ हैं उसमें जो है बुआई ना हो, खाली जो बुआई है आपकी बेड पे हो। तो जो जो नालियाँ या फिर जो आपके फाड़े जो उसमें आ रहे हैं कूड़ के अंदर उसको जो है आप गत्ता रख के जो है नालियों को जाम कर दें और जो आपका बेड पे गेहूँ है खाली उसी से जो है नालियों से जो है उसमें बिजाई हो जाएगी। इस तरीके से जो है आप गेहूँ की बिजाई कर सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 किलो जो है बीज किसान भाइयों एकड़ में पर्याप्त रहता है। क्योंकि इसमें जो है जो बीज का रकबा होता है यानी कि जो कूड़ होते हैं उसमें बुआई नहीं होती, खाली बेडों पे ही होती, बीज थोड़ा कम लगता है। और तकरीबन 25 से 30 किलो जो है आप इसमें NPK या DAP मिलाकर जो है आप अपनी बुआई ऐसे कर सकते हैं। और इसमें जो है किसान भाइयों आपको जो गन्ना बोना है वो बोना रहता है आपको फरवरी के महीने में। तो जब आप बीच में ऐसे कूड़ खाली रखेंगे तो उसमें जो है कई बार कई जगह जो है ज़मीनें हल्का सेट हो जाती हैं या फिर उसमें जो है नदीन उगाते हैं यानी खरपतवार उगाते हैं। तो आप क्या करें कि 10 फरवरी के आसपास जो है फावड़े की सहायता से जो है आप जो आपके कूड़ है बीच में उसके आप हल्की गुड़ाई करवा के उसमें जो है गन्ने को बो सकते हैं। क्योंकि कूड़ आपके पहले से निकले होंगे, हल्का सा उसमें अगर आप गुड़ाई करवा देंगे तो उससे आप खरपतवार भी जो है वो भी किसान भाई जो हट जाएंगे। और उससे जो है आप डबल आँख का या 3 आँख के टुकड़े जो है गन्ने के आप उसमें बो सकते हैं कूड़ों के अंदर और उस पर आप हल्की मिट्टी डाल दें। इससे होगा क्या कि आपका जो किसान भाइयों गेहूँ है वो भी अच्छे ढंग से होगा और गन्ने का भी कोई कंपटीशन उसके साथ में नहीं होगा। जब आप 10 से 15 फरवरी के आसपास जब आप उसमें गन्ना बो देंगे तो गन्ना भी आपका जो है अच्छे ढंग से जो है किसान भाइयों जर्मिनेट उसका जमाव होगा यानी कि जर्मिनेशन उसका आएगा। और इस तरीके से यदि आप गेहूँ और गन्ना साथ में बोएंगे तो आप यकीन तौर पर जो है किसान में कामयाब होंगे। क्योंकि जो गन्ना होगा जब आप गेहूँ काटेंगे अप्रैल के अंदर तो तकरीबन आपका जो गेहूँ है किसान भाइयों वो 2 महीने आपका जो गन्ना है वो तकरीबन आपका 2 महीने का हो जाएगा। यानी कि
गन्ना भी आपका एडवांस हो जाएगा और गेहूँ जो है इससे यदि आप बोएंगे तो गेहूँ का भी जो है किसान भाई उत्पादन काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि जब आप बेड पे गेहूँ बोए रखेंगे तो इससे जो है बालियाँ भी काफ़ी बड़ी आती हैं नॉर्मल गेहूँ की तुलना में, और गेहूँ हमारा गिरता भी नहीं है। पानी का जो है जैसे आप दूसरी गेहूँ में लगाते हैं वैसे ही आपको इसमें पानी लगाना रहता है। और यदि हम लोग बात करें कि गेहूं का उत्पादन इसमें कितना आपको मिलेगा, तो गेहूं का जो उत्पादन है तकरीबन आपका 3 से 4 क्विंटल बीघे का जो है आपको आसानी से मिल जाएगा यदि आप गेहूं का जो है गन्ने के अंदर उसको बोएंगे। क्योंकि तकरीबन हम लोगों ने जो पिछले साल भी जो गेहूं लगाया था उसका जो उत्पादन था हमारे यहाँ 22 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकला था, और कई खेतों में जो है किसान भाइयों ये 18 क्विंटल भी निकला और 24 क्विंटल तक भी जो है हाईएस्ट गया, परंतु औसत जो आती है तकरीबन 20 से 21 क्विंटल की जो है एकड़ की रहती है यदि आप गेहूं और गन्ने को एक साथ बोते हैं। इससे गन्ना भी आपका शानदार होता है, क्योंकि गन्ने का कोई कंपटीशन नहीं हो पाता। जब आपका गेहूं जब आप काटेंगे अप्रैल के अंदर तो आपका गन्ना काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है। जब आप गेहूं काटेंगे तो आप जो है इसको कंपाइन से भी कटवा सकते हैं या फिर आप लेबर से भी कटवा सकते हैं। यदि आप कंपाइन से कटवाएंगे तो इससे भी जो है गेहूँ के जो आपका गन्ना है उसका कोई नुकसान नहीं। यदि कहीं पर टायर उस पर निकलता भी है तो इससे कोई आपको घबराना नहीं है। इससे आपका जो है मदरशूट यदि टूट भी जाएगा तो उससे जो कल्ले हैं वो अधिक संख्या में और भी ज़्यादा निकलेंगे। तो यदि आप कंपाइन से कटवा रहे हैं तो इससे जो है आपका तूड़ी नहीं बन पाएगी, यानी कि अगर आप तूड़ी बनवाएंगे तो आपका गन्ने का नुकसान होगा। यदि आपको तूड़ी भी चाहिए तो आप जो है किसान भाई को कंपाइन से ना कटवा कर आप जो है लेबर लगा के भी जो है अपने गेहूँ को जो है कटवा सकते हैं। ज़्यादातर किसान करते क्या हैं कि वो खाली कंपाइन से कटवा देते हैं और जो आपका जो नाड़ होता है उसको खेत से हटवा देते हैं, या फिर आप उसमें जो है ऐसे ही जो है गुड़ाई करवा देते हैं, जिससे जो है उसका भी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो गन्ने को मिल जाता है। तो इस ढंग से यदि आप गेहूं गन्ने को बोएंगे, इस टाइमिंग के हिसाब से बोएंगे तो आपको जो है यकीन तौर पे जो है आपको बहुत ही अच्छा जो है गेहूं का और गन्ने का उत्पादन मिलेगा। इससे जो है किसान की आय भी बढ़ती है और ये काफ़ी अच्छा तरीका है। काफ़ी किसान भाई ऐसे जो है गन्ने का और गेहूँ का उत्पादन काफ़ी अच्छे ढंग से ले भी रहे हैं। तो यदि आप इस ढंग से गन्ने को बोएंगे और गेहूँ को साथ में बोएंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छा जो है मुनाफा किसान भाइयों होगा। तो ये थी जानकारी, यदि आपके काम आए तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।